विश्व की विभिन्न सभ्यताओं पर बाइबल और यहोवा की छाप। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको पृथ्वी की विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों पर सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा और बाइबल की छाप के विषय में बताएंगे। जब हम सृष्टिकर्ता की बात करते हैं तो हम उसकी बात करते हैं जिसने सारी सृष्टि की रचना की, पूरे यूनिवर्स की। तो उसी ने पृथ्वी भी बनाई। मतलब हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को बनाने वाला सिर्फ एक परमेश्वर है। तो अब यहां पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर एक परमेश्वर है तो उसके लिए तो पूरी पृथ्वी एक है। फिर पृथ्वी पर इतने अलग अलग देश क्यों हैं, और इन देशों के अलग अलग धर्म और अलग अलग ईश्वर क्यों हैं? संसार के सभी लोग एक ही परमेश्वर की उपासना क्यों नहीं करते? जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की थी तो क्या उसने पृथ्वी पर स्त्री और पुरुष का केवल एक ही जोड़ा बनाया था, या उसने पृथ्वी के अलग अलग भागों में कई जोड़े बनाए थे? अगर उसने कई जोड़े बनाए थे तो क्या उसने उन सबको अपने विषय में नहीं बताया होगा कि वो कौन है? अगर बताया था तो फिर पृथ्वी पर इतने अलग अलग धर्म और अलग अलग ईश्वर कहां से आ गए? अगर उसने स्त्री और पुरुष का केवल एक ही जोड़ा बनाया था तो क्या उसने अपने विषय में उनको नहीं बताया था? अगर बताया था तो फिर उस एक जोड़े की पीढ़ियों ने आगे जाकर इतने अलग अलग धर्म और अलग अलग ईश्वर कैसे खड़े कर लिए? आज हम जिस समय में रहते हैं उसमें संसार में सैकड़ों धर्म और लाखों देवी देवता और ईश्वर हैं। तो जाहिर सी बात है, किसी के भी जहन में यह बात आ सकती है कि अगर एक ही परमेश्वर है तो उसके लिए सारी पृथ्वी एक है और सारे मनुष्य समान है। तो फिर इन अलग अलग धर्मों का, अलग अलग ईश्वरों का क्या अर्थ है? अगर कोई धर्म या उसके देवी देवता और ईश्वर केवल एक ही देश से जुड़े हुए हैं, मतलब पृथ्वी के दूसरे भागों में उनके विषय में कोई ज्ञान नहीं है, तो बहुत संभव है कि वो धर्म और उसके देवी देवता मनुष्यों द्वारा खड़े किए हुए हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर तो सबका एक ही है और इसलिए उसने अपने विषय का ज्ञान और अपनी छाप पृथ्वी के हर देश, हर जाति और हर संस्कृति के लोगों तक अवश्य पहुंचाई होगी, किसी न किसी रूप में, जो इस बात का सबूत होगा कि वही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। तो क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जिसकी छाप संसार की विभिन्न प्रजातियों और विभिन्न सभ्यताओं में पाई जाती हो? यशाया 46:9, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। ऐसा परमेश्वर कहता है बाइबल का। तो यहां पर बाइबल का परमेश्वर यहोवा ये दावा कर रहा है कि केवल वो ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन क्या इस बात को बाइबल के बाहर जाकर साबित किया जा सकता है? आइए देखते हैं। चर्च के इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें मैंने समझाया था कि बाइबल का इतिहास विश्व के इतिहास और अलग अलग समय के अलग अलग साम्राज्यों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो जब हम विश्व के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो अपने आप ही बाइबल के सच होने का सबूत भी मिल जाता है। लेकिन ये सीरीज बाइबल के सबूतों पर नहीं है, उसके लिए तो हम एक अलग से सीरीज बनाएंगे। लेकिन ये सीरीज सृष्टिकर्ता परमेश्वर की छाप से संबंधित है, जो विश्व के अलग अलग भागों में, अलग अलग संस्कृतियों में पाई जाती है। मेरा मानना है कि इस सीरीज के खत्म होते होते आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर केवल एक ही है, यहोवा, जिसको हम नए नियम में यीशु के नाम से जानते हैं। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को मिट्टी से बनाया और उसकी एक पसली निकालकर पहली स्त्री हव्वा को बनाया, जो आदम की पत्नी हुई, और पृथ्वी की सारी पीढ़ियां आदम और हव्वा से ही निकली। जब आदम और हव्वा से निकली पीढ़ियां आगे बढ़ने लगी तो वे पृथ्वी के मध्य भाग में थे, जो अदन की वाटिका के आसपास का इलाका था, जैसा आप इस नक्शे में देख रहे हैं। उस समय में परमेश्वर ने मनुष्य की आयु बहुत लंबी रखी थी, क्योंकि उस समय पृथ्वी खाली थी और परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पृथ्वी पर भर जाए।
इसीलिए हर मनुष्य लंबा जीवन जीता था और बहुत से बच्चे पैदा करता था। कोई 600 साल, कोई 800 साल, तो कोई 900 साल तक जीता था। आदम 930 साल तक जिया था। तो हम समझ सकते हैं कि आदम ने अपनी बहुत सी पीढ़ियों को खुद ये सुनाया होगा कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है, कैसे आदम और हव्वा ने पाप किया जिसके परिणाम स्वरूप उनमें मृत्यु प्रवेश कर गई और उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया इत्यादि। ये सब उन्होंने अपनी कई पीढ़ियों को स्वयं सुनाया होगा। तो आदम के साथ ही उसके आगे के वंशज भी इन्हीं बातों को अपने संतानों को सुनाते रहे होंगे। संभव है उनमें से कुछ तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने पिता से ये सब सुना होगा, लेकिन फिर भी सोचा होगा चलो अपने सबसे बड़े पापा मतलब अपने पर दादा आदम से जाकर भी पूछ लेते हैं कि जो कुछ मेरे पापा ने मुझे बताया है वो सही है भी या नहीं। क्योंकि आदम तो तब तक जीवित ही था, क्योंकि वो तो 900 साल तक जिया था। तो मतलब कोई भी पीढ़ी आगे की जो है वो आदम तक जाकर इस बात की पुष्टि कर सकती थी। कहने का मतलब है कि सच्चे परमेश्वर का ज्ञान तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही फैलता चला गया मुंह ज़बानी, और आदम की संतानें भी कई कई पीढ़ियों तक जीवित थी। तो वो सब आगे बताते रहते थे कई कई पीढ़ियों तक। लेकिन साथ में ये भी हुआ कि जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती गई उनमें पाप बढ़ता गया, लेकिन फिर भी वे पृथ्वी के मध्य भाग में ही थे, वहां से बाहर नहीं गए थे। फिर एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर खेदित हुआ और उसने जल प्रलय से पृथ्वी पर जीवन नष्ट करने की ठानी। परमेश्वर की नजर में केवल एक धर्मी मनुष्य था, नूह, जिसको उसने एक बड़ा जहाज बनाने को बोला। नूह को करीब 100 वर्ष लगे उस जहाज को बनाने में। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि 7 दिन में वो पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट कर देगा। आगे हम जानते हैं कि परमेश्वर 40 दिन तक निरंतर जल बरसाता रहा और सारी पृथ्वी जल में डूब गई। लेकिन परमेश्वर ने नूह की पत्नी, नूह के 3 पुत्र और उनकी पत्नियों को जाति जाति के जानवरों, पक्षियों और रेंगने वाले जीवों के साथ उस जहाज में सुरक्षित रखा, जिनसे आगे जाकर परमेश्वर ने पृथ्वी पर जीवन एक बार फिर से शुरू किया। ये जल प्रलय सृष्टि के आरंभ से लगभग 1500 साल बाद आया था। मतलब तब तक पृथ्वी को बने हुए केवल 1500 साल ही हुए थे। नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम और यपत, जिनसे मनुष्य की पीढ़ियां आगे बढ़ी। अब नूह तो धर्मी मनुष्य था, तो जाहिर है उसने अपने बच्चों को सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विषय में सब कुछ समझाया होगा कि कैसे परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम और हव्वा को बनाया था। इसके अलावा शेम, हाम और यपत ने भी खुद जल प्रलय देखी थी और वे स्पष्ट रूप से सच्चे परमेश्वर को जानते थे। तो जाहिर है जल प्रलय के बाद उन्होंने भी अपने बच्चों को और आगे की पीढ़ियों को सब कुछ सिखाया होगा परमेश्वर के बारे में। तो इस तरह उनकी सारी पीढ़ियां सच्चे परमेश्वर के ज्ञान के साथ आगे बढ़ती रही और तब तक उन सब की केवल एक ही भाषा थी, ओनली वन लैंग्वेज, और अभी भी वे पृथ्वी के मध्य भाग में ही थे। अब क्योंकि आदम के समय से ही मनुष्य में पाप का स्वभाव आ गया था, तो जाहिर है जैसे जैसे साल गुजरते गए कुछ लोग सच्चे परमेश्वर से दूर होते चले गए और अपने अहंकार में एक नगर और एक ऊंची गुम्मट मतलब एक ऊंची मीनार बनाने लगे ताकि वे सब उस नगर में बस सकें और उनका नाम हो और उन्हें सारी पृथ्वी पर फैलना ना पड़े। लेकिन परमेश्वर ने नूह के पुत्रों से क्या कहा था? उत्पत्ति 9:1। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। यही आशीष परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भी दी थी, उत्पत्ति 1:28 में, क्योंकि यही परमेश्वर की योजना थी मानव जाति के लिए कि वो सारी पृथ्वी पर फैल जाएं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी लोग आदम और हव्वा की ही पीढ़ियां थी जिन्होंने सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, आदम और हव्वा, नूह का जहाज, जल प्रलय इत्यादि के विषय में सब कुछ सुन रखा था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया था और इसीलिए वे सारी पृथ्वी पर फैलना भी नहीं चाहते थे। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उनके अहंकार को दंडित करने के लिए उनकी भाषाएं अलग अलग कर दी। मतलब कुछ लोग कोई भाषा बोलने लगे तो कुछ लोग कोई। उत्पत्ति 11:6। और यहोवा ने कहा,
मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। मतलब मनुष्य में जो ये चाहत आ गई थी कि वे परमेश्वर की आज्ञा ना माने और अपनी एकता और शक्ति को बढ़ाते जाएं, तो ये संभावना बढ़ गई कि आगे जाकर वे कोई भी दुष्ट काम करने से नहीं चूकेंगे। साथ इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। तो यहाँ पर जो लिखा है हम उतर के, हम यहाँ पर जो है वो त्रय एक परमेश्वर के लिए लिखा हुआ है। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। मतलब सारी पृथ्वी पर फैल जाने की आज्ञा जब उन्होंने नहीं मानी तो परमेश्वर ने उन्हें दंड के रूप में सारी पृथ्वी पर फैला दिया। अब अगर बाइबल का इतिहास सही है तो इसका मतलब होगा कि उस समय से लेकर जो अलग अलग दल पृथ्वी पर फैलते चले गए, उन सब के पास सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, आदम और हव्वा, नूह का जहाज, जल प्रलय, जानवरों का बलिदान इत्यादि इन सब बातों का ज्ञान था। तो जाहिर है जितने भी लोग अलग अलग दलों में पृथ्वी पर फैलते चले गए, वे अपने बच्चों को इन सब बातों के विषय में बताते रहे। अब ये सब सृष्टि से लगभग 1500 साल बाद हुआ था। मतलब आज से लगभग 4500 साल पहले, 4500 years ago। जो लोग विज्ञान के आंकड़ों पर विश्वास करते हैं कि पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है, उनसे तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जरा रिसर्च करके पता लगाएं कि दुनिया के कई वैज्ञानिक संगठन अब इस बात को साबित कर चुके हैं कि पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी नहीं है, बल्कि पृथ्वी बहुत जवान है, केवल कुछ हजार साल, ठीक वैसे ही जैसे बाइबल सिखाती है। अगर आप चाहें तो इस विषय में यूट्यूब पर हमारा संदेश देख सकते हैं, क्या बाइबल विज्ञान का विरोध करती है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तो जैसे जैसे समय गुजरता गया, इतिहास की इन घटनाओं में मिलावट शुरू होती गई और लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इन वास्तविक घटनाओं के साथ अपनी बहुत सी कहानियां जोड़ ली, जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में अलग अलग धर्म और अलग अलग देवी देवता और ईश्वर खड़े हो गए। लेकिन फिर भी यह सच्चाई नहीं बदली कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर का ज्ञान और उसकी छाप आज भी विश्व की बहुत सी सभ्यताओं में दिखाई देती है, क्योंकि सब तो एक ही जगह से निकले थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय की घटना केवल बाइबल में ही नहीं है, बल्कि विश्व की लगभग 300 सभ्यताओं में जल प्रलय की कहानी पाई जाती है कि एक समय में पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय आया था। अब यह कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए मैं यहां नूह के प्रलय की तुलना हिंदू शास्त्रों के मनु की प्रलय से करता हूं, जैसा speakingtree.in में लिखा हुआ है। और आपको शायद पता होगा कि स्पीकिंग ट्री टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का भाग है। मतलब आप ये ना सोचिए कि मैं अपनी तरफ से बनाकर कुछ बता रहा हूं। अब बाइबल नूह के विषय में क्या बताती है? आदम से नूह की प्रलय तक लगभग 1500 वर्ष गुजर चुके थे। मतलब उस समय तक पृथ्वी पर बहुत से लोग हो गए थे, लेकिन वे सब दुष्ट थे। केवल एक नूह ही था जो धर्मी था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे एक बहुत बड़ा जहाज बनाने को बोला, जिसमें नूह के साथ उसकी पत्नी, नूह के 3 पुत्र और उनकी पत्नियां होंगी, और साथ में पृथ्वी की सभी जातियों के जानवरों और पक्षियों का एक एक जोड़ा भी होगा। इसके अलावा शुद्ध जानवरों के 7 जोड़े होंगे जो बलिदान के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। परमेश्वर ने नूह को उस जहाज की बिल्कुल सटीक पैमाइश भी दी थी, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई एकदम सटीक। तो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जब नूह अपने परिवार और सभी जानवरों और पक्षियों समेत जहाज में चढ़ गया, तो परमेश्वर 40 दिन निरंतर बारिश करके पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय लाया, जिससे सारी पृथ्वी और सभी ऊंचे पहाड़ सब डूब गए। फिर बाद में जब पानी उतरने लगा तो नूह का जहाज अरारत नामक एक पहाड़ पर जाकर टिक गया। तब नूह अपने परिवार और सभी जीवों समेत जहाज से बाहर आया और सबसे पहले उसने परमेश्वर यहोवा के लिए एक बलिदान दिया, सैक्रिफाइस, कि परमेश्वर ने उसे और उसके परिवार को सुरक्षित रखा। इसके बाद नूह के पुत्रों से मानव जाति आगे बढ़ी
और साथ में जानवरों और पक्षियों के जोड़ों से बाकी जीवों का भी प्रजनन हुआ। तो अब हिंदू शास्त्रों के आधार पर मनु का क्या किस्सा है? हिंदू शास्त्रों के आधार पर मनु को पृथ्वी का पहला मनुष्य माना जाता है और वेदों के आधार पर पहला बलिदान यानी आहुति मनु ने ही दिया था। यह भी कहा जाता है कि यह किस्सा मनु का विष्णु पुराण में भी है, जिसमें मनु को एक राजा बताया गया है जो सत्य युग में था। मनु एक दिन गंगा नदी के किनारे प्रार्थना कर रहा था, तो एक छोटी सी मछली मनु के पास आई और रक्षा की प्रार्थना करने लगी, क्योंकि एक बड़ी मछली उसका पीछा कर रही थी। मनु ने उस छोटी मछली को उठाकर एक कमंडल में डाल दिया। उसके बदले में उस मछली ने मनु को आने वाली एक बहुत बड़ी जल प्रलय से बचाने का वादा किया, एक ऐसा जल प्रलय जिसमें सभी जीव नष्ट हो जाने वाले थे। अगले दिन वो मछली कमंडल जितनी बड़ी हो गई और कहने लगी कि अब मैं इस कमंडल में नहीं रह सकती। तब मनु ने उठाकर उसे एक बड़े बर्तन, एक बड़ी टंकी में डाल दिया। अगले दिन वो मछली टंकी जितनी बड़ी हो गई और कहने लगी अब मैं इस टंकी में नहीं रह सकती। तब मनु ने उसे उठाकर एक नदी में डाल दिया। लेकिन अगले दिन वो मछली नदी जितनी बड़ी होगी, पूरी नदी भर गई उससे। तब मनु ने उठाकर उसे समुद्र में डाल दिया। तब उस मछली ने बोला, मैं इस पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का सृष्टि करता हूं और मैं इस मछली का रूप धरकर इसलिए आया था ताकि मैं तुम्हें एक जल प्रलय की चेतावनी दूं जो पूरी पृथ्वी पर आने वाला है। विष्णु पुराण के आधार पर यह जल प्रलय 7 दिन के अंदर आने वाला था। फिर मछली ने कहा, इसलिए तुम एक जहाज बनाओ और अपने परिवार के साथ पृथ्वी के सभी जानवरों का एक एक जोड़ा लेकर उसमें चढ़ जाओ। विष्णु पुराण में 7 साधुओं और उनके परिवार के विषय में चढ़ने की बात लिखी हुई है। फिर तुम्हें पानी के बाहर मेरा एक सींग दिखाई देगा जिसमें तुम अपना जहाज बांध लेना, और जब जल प्रलय का जल नीचे उतर जाएगा तो तुम भी जहाज से नीचे उतर आना और पृथ्वी को अपनी पीढ़ियों से भर देना। जब जल प्रलय आई तो मनु ने अपने जहाज को उस बड़ी मछली के सिर पर उगे एक बड़ी सींग के साथ बांध दिया। मछली उसके जहाज को उस जल प्रलय के बीच से खींचते हुए हिमालय की पहाड़ियों पर ले गई। विष्णु पुराण के आधार पर वो हिमावन पर्वत है। तब मछली ने मनु को बोला कि वो अपने जहाज को एक पहाड़ी से बांध दे और पानी उतरने तक इंतजार करे। प्रलय के बाद मनु बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। तब उसने मक्खन और दही पानी में डालकर हव्य किया, आहुति, सैक्रिफाइस, जिसके 1 वर्ष बाद उस जल में से एक स्त्री पैदा हुई जिसने खुद को मनु की पुत्री घोषित किया। आगे जाकर इन दोनों से जो पीढ़ियां उत्पन्न हुई उनसे सारी पृथ्वी भर गई। इसके अलावा यूनान के देवता ज़्यूस के विषय में भी पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय से संबंधित कहानी है। फिर मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता में गिलगामेश नामक एक शासक का काव्य ग्रंथ है और उसमें भी बिल्कुल इसी तरह के जल प्रलय के विषय में लिखा हुआ है जो पूरी पृथ्वी पर आया था। कहने का मतलब है कि विश्व की लगभग 300 सभ्यताओं में अगर पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय के विषय में लिखा हुआ है जिसमें कुछ मनुष्य, कुछ जानवर और कुछ पक्षियों को छोड़कर बाकी सब नष्ट हो गए थे, तो ये कोई कल्पना या इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एक ही संभावना हो सकती है कि यूनिवर्सल फ्लड अर्थात जल प्रलय की घटना वास्तव में घटी थी और जो मनुष्य उस जल प्रलय से बच गए थे उन्होंने अपनी सभी पीढ़ियों को इस घटना से जुड़ी सारी बातें सिखाई, और जब उनकी पीढ़ियां पृथ्वी पर फैलने लगी तो वे अपने साथ ये ज्ञान भी ले गए और अपने वंशजों को सिखाते रहे। विश्व के बहुत से भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट और पुरातत्ववेता यानी आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को साबित कर चुके हैं कि एक समय में पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय आया था। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। अब यह हो सकता है कि कोई आपसे तर्क करे और कहे कि भाई हमारी कहानी सच्ची है और तुम्हारी बाइबल में तो हमसे चुराया हुआ है। तो आप उनसे सिर्फ इतना ही कहिए कि भाई आप दोनों कहानियों को ध्यान से पढ़ें और स्वयं सोचें कि कौन सी कहानी वास्तविक लग रही है, फिर आप उसी पर विश्वास करें। कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन इस सीरीज को शुरू करने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मैं आपको बाइबल के इतिहास और विश्व की विभिन्न सभ्यताओं के बीच जो संबंध है उनको आपके सामने सबूतों के साथ पेश करूं
और साथ में ये भी समझाऊं कि इन सब बातों के सबूत आज की मसीहत में कहाँ पाए जाते हैं। तो इस क्लास की शुरुआत हम एक ऐसे व्यक्ति से करेंगे जो न केवल एक विश्व विख्यात मसीही प्रचारक था यानी इवेंजलिस्ट, बल्कि वो एक जाना माना लेखक भी था। जी हाँ, उनका नाम है डॉन रिचर्डसन। डॉन रिचर्डसन का जन्म 23 जून 1935 में हुआ था और उनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2018 में यानी हाल ही में हुई। डॉन रिचर्डसन कनाडा के एक क्रिश्चियन मिशनरी थे, साथ में वे एक टीचर, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी थे, जिन्होंने पापुआ इंडोनेशिया में आदिवासी प्रजातियों के बीच काम किया। 1962 में रिचर्डसन अपनी पत्नी कैरल और अपने 7 महीने के बच्चे को लेकर सावी आदिवासियों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने गए। सावी आदिवासी अत्यंत खतरनाक आदमखोर प्रजाति थी। इसके अलावा वहां मलेरिया, डिसेंट्री और हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियों का भी बोलबाला था। पापुआ इंडोनेशिया आधुनिक दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। रिचर्डसन ने अपनी रिसर्च में पाया कि विश्व की अनेक सभ्यताओं में किसी न किसी रूप में बाइबल के परमेश्वर यहोवा, आदम हव्वा और शैतान द्वारा आदम हव्वा का छला जाना इत्यादि कई घटनाओं की छाप मिलती है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि उत्पत्ति 11 में जल प्रलय के बाद जब परमेश्वर ने मानव जाति को अलग अलग भाषाओं में बांटकर सारी पृथ्वी पर फैला दिया था, तब वे यहोवा परमेश्वर का ज्ञान अपने साथ लेकर पृथ्वी के अलग अलग भागों में जा बसे। ये बात पृथ्वी के आरंभ से लगभग 1500 साल बाद की है। उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरता गया, उन्होंने बाइबल की घटनाओं में अपनी काल्पनिक कहानियां जोड़ दी, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में बहुत से धर्म खड़े हो गए। डॉन रिचर्डसन ने इस विषय पर कई किताबें लिखी, जिनमें से 2 बहुत अधिक फेमस हुई। पहला, पीस चाइल्ड, शांति का बालक। दूसरा, इटर्निटी इन देयर हार्ट्स, मनुष्य के हृदय में अनंत काल। तो इस सीरीज में मैं आपको विश्व के कोने कोने में फैली उन सभी सभ्यताओं के विषय में बताऊंगा जिनमें बाइबल के परमेश्वर और बाइबल की घटनाओं की छाप शुरू से थी। और जब वहां क्रिश्चियन मिशनरी पहुंचे तो उन्होंने उनको दिखाया कि उनकी आधी अधूरी कहानियां वास्तव में बाइबल की सच्ची घटनाएं थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि जाति की जाति और गांव के गांव यीशु को अपनाते चले गए और वे खतरनाक आदमखोर प्रजाति से शांति प्रिय मसीही बन गए। लेकिन रिचर्डसन ने अपनी रिसर्च में पाया कि न केवल आदिवासी प्रजाति बल्कि विश्व की सभ्य संस्कृतियों में भी बाइबल के परमेश्वर की छाप पाई जाती है। रिचर्डसन का मानना था कि परमेश्वर ने अपनी छाप सभी सभ्यताओं में इसीलिए छोड़ी ताकि जब भी कोई मसीही किसी को सुसमाचार सुनाए तो सुनने वाले की संस्कृति, उसके धर्म और उसके रीति रिवाजों में बाइबल की छाप ढूंढें और उसी के आधार पर वो यीशु का सुसमाचार सुनाए। तब सुनने वाले को सुसमाचार अनजाना या अपरिचित नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए, आपको कई हिंदू भाई ये कहते हुए मिलेंगे कि अरे भाई, तुम्हारी बाइबल की कहानियां तो सुनने में बिल्कुल काल्पनिक लगती हैं। कौन विश्वास करेगा कि पूरी पृथ्वी पर कभी जल प्रलय आई थी जिसमें एक आदमी जहाज बनाकर उसमें सारे जानवरों और पक्षियों को ले गया था। तब आप उन्हें हिंदू वेदों में मौजूद मनु की कहानी सुना सकते हैं, जैसा मैंने इस क्लास में समझाया। तो इस सीरीज की बाकी की क्लासेस आप हमारे वेबसाइट hindiBibleStudy.com में देख सकते हैं, जिसमें हम बाइबल का अध्ययन भी करेंगे और साथ में अलग अलग सभ्यताओं में मौजूद उन छोटी छोटी बातों को भी जांचेंगे जो बाइबल की सच्चाई की गवाही देते हैं। आमीन।